मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत से, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर, तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मेरी अजीज बहनों और बेटियों, आज जो ये मतन पढ़ा गया है ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इब्तिदाई तालीमात में से एक है। मत्ती 5 बाब में वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब जा बैठा तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। सो आइए मेरे साथ देखिए क्या क्या टॉपिक्स थे जो हमारे मसीह यीशु ने अपने लोगों को सिखाए। नंबर 1, तौरात के बारे में तालीम। नंबर 2, गुस्सा के बारे में तालीम। नंबर 3, ज़ना के बारे में तालीम। नंबर 4, तलाक के बारे में तालीम। नंबर 5, कसमों के बारे में तालीम। नंबर 6, इंतकाम के बारे में तालीम। और नंबर 7, खैरात के बारे में तालीम। और नंबर 8, रोजा के बारे में तालीम। किनके पास ऐसी बाइबल्स हैं जिनमें लिखा हुआ टाइटल और आमीन। सो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो मकसद था वो पहाड़ पर चढ़ गए और वहां ऊंचाई पर ये तालीमात दी। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी स्पेशल तालीमात थी जो दी गई है। आप देखें ये 8वां है रोज दुआ के बारे में और 9वां रोजे के बारे में, और आगे खुदा और अमलाक और दूसरों की ऐबजोई, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, तंग दरवाजा, ये सब कुछ तालीमात हैं। और आप अंदाजा लगाएं किस तरह भाई इसी तरह ही हमारा खुदावंद खुदा यहोवा ने क्या है कोहे सीना पर उन्होंने 2 तख्तियां दी शरीयत के लिए। आमीन। एक माँ बाप की इज्जत करना, दूसरा जो पहली थी उसमें खुदा के लिए, और दूसरा हमारी दुनिया में जो हम रहते हैं रिश्तेदारों के लिए, अपनी बीवी के लिए, भाई से खून न करना, गुनाह न करना, उनके बारे में। आमीन। सो यहां हम देखते हैं कि ये तालीम है, मसीहत की तालीम है। और कैसे तालीम दी गई? और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब ये है कि कोई टाइम नहीं है हमारे को, ये नहीं कि इस टाइम पे रोजे और 2 महीने रोजे होते जाएंगे या 40 दिन रोजे होते जाएंगे या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन। नहीं, जब तुम प्रॉब्लम में होते हो, जब बीमार होते हो, जब कोई बहन भाई को नीड है, तब जब तुम रोजा रखो। कौन कौन इस बात को समझ गया? सो मेरी अजीज बहनों बेटियों, हम हर वक्त इस नीड में रहते हैं, हर वक्त मुश्किल में रहते हैं। आप अंदाजा लगाएं, हर वक्त इब्लीस कुछ ना कुछ
हमें तकालीफ देता है, हमें जरूरत है कि हम क्या करें, रोजा रखें। कभी हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, कभी पैसे की कमी होती है, कभी बच्चे जो हैं तालीम में पीछे होते हैं, कभी ये है कभी वो है। इसी तरह हमारी जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, कभी अप्स कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो याद रखें ये उन सब के लिए एक ही जुमला है। और जब तुम रोजा रखो, इसके लिए हमारे खुदा ने कहा है आपकी सारी तकलीफ को रोजा दूर कर सकता है। क्योंकि रोजा क्या है, रोजा रियाजत है, रोजा खाकसारी है, रोजा गिरयाजारी है, रोजा पूरी रंशों से बाज करता है। बेशक हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, लेकिन याद करें जो खाकसारी का मतलब है बिल्कुल हम अपने आप को खुदा के सामने गिरा देते हैं। आमीन। रियासत, खाकसारी, गिरयाजारी, बुरी रविशों से बाज और ना खाना पीना, जब तुम रोजा रखो। और रोजा याद रखें मेडिसिन से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें हम अपने खुदावंद के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं। क्योंकि क्या है, गिरयाजारी करते हैं, रोते हैं और हम खुदावंद के सामने खाकसार हो जाते हैं। खाकसार का मतलब है मट्टी, जैसी मट्टी है, बिल्कुल हम अपने आप को कुछ नहीं। आपको याद है खाकसारी का क्या मतलब है? जिस तरह अय्यूब को देखते हैं, लिखा है मैं खाक पर बैठता हूँ, मैं खाक और राख पर बैठता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। और इसी तरह लिखा है नैनवा के लोग जब उन्होंने रोजा रखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाक के ऊपर बैठे। बादशाह अपनी कुर्सी से नीचे आ गया और वो खाक पर बैठा। इसलिए रोजा जो है इसमें खाकसारी और क्या है, इसमें गिरयाजारी, बुरी रविशों से बाज आना और ना खाना ना पीना, ये है रोजा। रोजा जो है इसकी बहुत सी मतलब है। मतलब ये कि बहुत से लोग जो हैं इसको रोजा भी कहते हैं, और अगर हम देखें तो अरबी में इसको कहते हैं सौम, हिब्रू में भी सौम, हिंदी में बर्त, यूनानी में नेस्रिया और इब्रानी में सियाम। तो ये जो सारे नाम हैं उनका मतलब सिर्फ एक ही है, खाकसारी में आना। आमीन। तो यहाँ पर हमारे खुदा कहते हैं और जब तुम रोजा रखो। ऐसी हालत में मैंने बताया उसी वक्त होता है जब हम बड़ी बीमारी में होते हैं और तालीम है, मसीही तालीम है। ठीक है जी। ये जो कैथोलिक लोग कहते हैं तू खाक है, खाक में चला जाएगा। असल बात ये है कि खाक में बैठना मीन्स, जब पहले रोजे होते थे पुराने अहदनामे में तो वो खाक में बैठते थे, मैंने पहले बता दिया। लेकिन अब वो निशान लगाते हैं तो खाक है और खाक में चला जाएगा। बोलना का तो अजीब नहीं लगता, जरा अजीब लगता है, लेकिन तू खाक है, खाक में चला जाएगा। लेकिन जो खाक लगाते हैं उसका मतलब कुछ राख का इस तरह है। आमीन। याद रखें ये कोई इश्तहार नहीं है, ये कोई ऐसा बहुत बड़ा हमारी एक कारनामा नहीं है जिसके लिए क्या कहना है, मैं रोजे में हूं, मैं रोजे में हूं, मैं रोजे में हूं। ओ ये देखो डंडोरा पिट गया, मैं रोजे में हूं। क्या कहना है, यहां लिखा है तो रियाकारों की तरह सूरज उदास ना बढ़ाना। मेरी बहनों, अगर कभी आपके दिल में
बात के लिए स्ट्रेस करता है, खुदा का कलाम आपको स्ट्रेस करता है कि आप रोजा रखें या ऐसे हादसा हो जाए, या आपका दिल करता है मैं अपने खुदावंद के सामने रोजा रखूं, तो याद करें इस बात को, क्या है, रियाकारों की तरह उदास मुंह नहीं बनाना। खुशी से कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब मेरा और आपका मसीह उन्होंने 40 दिन का एक रोजा, 40 रोजे नहीं, 40 दिन और रात का एक रोजा रखा, और उन 40 दिनों में ना कुछ खाया और ना पिया। आप देखिए हमारा मसीह यीशु, वो क्या है, ये जो पहला आदम है वो कौन है, आदम जो मिट्टी से बनाया गया, उसको बाग एदन में रखा और उसने खाने के वसीला से गुनाह किया। लेकिन दूसरे आदम ने कुछ भी नहीं खाया और उसने हमारे लिए एक ऐसा प्लान बनाया, और वो प्लान क्या था, हमारी निजात का प्लान। हमें ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और इसी तरह से 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा, और आजमाने वाले ने आजमाया। अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। खुदा ने क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकले। आमीन। तो अंदाजा लगाएं कि हमें रियाकारी नहीं करनी, बल्कि अपने मसीह की तरह इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता। मेरी बहनों, रोटी के लिए 6 घंटे या 7 घंटे, रोटी क्या है, रोटी कुछ नहीं। खुदा का कलाम आपकी ग़िज़ा बने, खुदा का कलाम लेके जाएं, और आगे भी देखिए उसका तरीका क्या है। मैं बहुत खूबसूरती से बताऊंगी इस बात को। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। कभी अंदर जाएंगे, कभी बाहर जाएंगे, कभी शॉपिंग के लिए, कभी कोई फिल्म लगा लेते हैं, कभी ड्रामे लगा लेते हैं, ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। डोंट पास योर टाइम। खुदा के साथ आपकी क्या है, खुदा के साथ आपका ये एक मकसद है। आमीन। इसलिए जो कुछ लिखा गया है उसके मुताबिक चले, अपना मुंह बिगाड़ना नहीं है। ये तालीम खुदावंद दे रहा है भाई। एजुकेशन कहां से आई है, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दे दिया है, पहाड़ी वास। और लिखा है ताकि लोग उनको रोजादार जाने। वो क्या करते हैं, अपना मुंह बिगाड़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। जो ऐसा बनाते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, कभी सर में दर्द है, कभी बैठना, कभी उठना, नो। अच्छी तरीके से रखिए रोजा, शादी से रखिए रोजा, क्योंकि ये किसका मामला है, आपका और खुदावंद का मामला है, किसी और का मामला नहीं है। इसलिए आप इस मामला में इब्लीस की किसी बात को दाखिल ना करें। ना मुंह बिगाड़ना, ना हाय हाय, ना कभी इधर ना कभी उधर। टीवी को तो देखना ही नहीं है ना, कोई सहारा नहीं लेना, शॉपिंग के लिए नहीं जाना। आपने सिर्फ और सिर्फ आगे देखते क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। हालेलुया। तेल
बगैर जो चिराग है ना वो नहीं जलते। तेल के बगैर चिराग नहीं जलते, अंधेरा रहता है। और इसी तरह कलाम के बगैर हम नहीं चल सकते। कलाम तेल, यहां ममासिस किसकी है? तेल। अपने सर में तेल डाल। तेल कलाम है, जो कलाम तुझे मिला है। कितना तेरे पास ढेरों कलाम है, ज़बूर है। अपने खुदा के कलाम को ले। और आगे देखिए क्या लिखा है, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। किसके साथ? कलाम। शाबाश, कलाम के साथ मुंह धोना है। मेरी बहनों, जब हम ये किसी के सामने कहेंगे कि आज मैंने अपने मुंह को कलाम के साथ धोया है, फॉर द टाइम भी वो कहेगा अच्छा, अच्छी स्मेल है ना, अच्छी स्मेल। मेरे खुदा का कलाम दूध है, मेरे खुदा का कलाम पानी है, मेरे खुदा का कलाम शहद के कटकों से भी ज्यादा मीठा है। हालेलुया। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जो मुंह धोने की बात है, मुंह में क्या आता है? आंखें, सर, कान, लब, जुबान। सर में क्या डाला है? तेल, कलाम। और मुंह भी धुलेगा कलाम से। तेरी आंखें ऐसी पाक हो जैसे लबे दरिया, दो कबूतर दूध में नहाकर तब गनत से बैठे। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को धो दे, बाकी इसकी हो तेरी आंखों में। मगरूर आंखें ना हो, ऊंची आंखें ना हो, ऊंची आंखें, झूठी जुबान, ये ना हो। धो इसको। First of all, wash it. After that, I will meet with you. सभी तेल डाल तो मैं तुझसे मिलूंगा। अपनी आंखें धो, अपने कान भी धो। हमारे खुदा को वो आंखें अच्छी लगती है जो पाक आंखें हों। आंखों का मतलब ये नहीं है कि हम धोएं और ड्रॉप्स डालें और ये वो लोग खाक पर ही वो हमेशा उनका जितने भी घंटे का रोजा होता था ना, वहां रोते थे, खुदा को याद करते थे, गीत गाते थे और उसने सर के ऊपर खाक डाल के अपना दूसरा सर का हिस्सा जो है बालों का वो ऊपर लिया हुआ था। बादशाह को इलम नहीं, कितने दिन? 3 दिन तक। आमीन। और खुदा ने एक बड़ी फला यहूदियों को दी। कोई बता सकता है उसने क्यों रोजा रखा था? अपनी कौम को बचाने के लिए। और उसकी कौम बच गई थी, उससे कत्ल होने वाली थी, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है उस दिन जिस दिन लेटर भेजे गए और घोड़ों पर हो गए और कहा कि अब जब लड़ाई होगी यहूदी भी आगे से लड़ेंगे। यहूदियों का एक बच्चा भी नहीं मरा था और उनके 75,000 लोग मर गए थे। पढ़ के देखिए। और मलकास्तर बादशाह ने कहा, ये देखो जरा, तेरे यहूदियों ने मेरी 75,000 आबादी को मार दिया है और यहूदियों का एक बच्चा भी नहीं मरा था। आमीन, आमीन, हालेलुया।
क्यों? सामने रोजा रखा हुआ था, रोते थे, खुदावंद तू हमें बचा ले, ऐ हमारे खुदा तू हमें बचा ले। आस्तर मलका ने कहा तुम भी रोजा रखो और मैं भी रोजा रखूंगी। और मलका आस्तर ने एक महल में पाकीज़गी में रहकर रोजा रखा। 3 दिन अंदाजा लगाए। इसीलिए तो ईद पुरीम मनाते हैं, यहूदी ईद पुरीम मनाते हैं। आज जबकि इब्लीस का इतना दबाव है, बच्चे अपने हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ते। छोटे छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल है तो दूध पीते हैं, नहीं है तो नहीं। मेरी बहनों, ये कब तक इस तरह बच्चों की परवरिश होती रहेगी? जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, जब तक उनको सुबह कार्टून ना दिखा, उसको नाश्ता नहीं, मां नाश्ता देती जाती है और उसके एक हाथ में कार्टून है, वो देखता जाता है और पूरे कार्टून के नाम के याद है। हम तो इस जमाने में नहीं थे, हम इस जमाने में नहीं थे। हमारी माँ रोटी देती थी, हम रोटी खा लेते थे और फिर बस्ता पकड़ते थे और पैदल ही जाते थे स्कूल। बड़ी दूर स्कूल था, मिशन स्कूल में था। हम 5 बहन भाई जाते थे और ना कोई टीवी और ना कोई कार्टून। हमारा खुदा तो कहता है पाक बनो जिस तरह मैं पाक हूं। किस तरह प्यूरिफिकेशन होगी, कैसे होगी? आप खुद अंदाजा लगाएं कैसे होगी। कोई बहन बता सकती है किस तरह होगी? अगर मां ठीक हो जाएगी तो बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। आमीन। जोरदार तालियां आपके लिए। अगर मां ठीक हो जाएगी, बड़ी बाजी ठीक हो जाएगी, तो याद रखे बच्चे भी अपने हाथ से छोड़ देंगे। टीवी को बंद कर दें, मसीह सुनाने वाले हैं, ताकि बच्चों का ध्यान जो है कलाम की तरफ हो। इस वक्त जब आप आए हैं, अपने बच्चों को भी ले आया करें, अपनी बच्चियों को भी ले आया करें, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि हमें कहां जाना है। हम उनको किसी और जगह का पता ना हो, उनको सिर्फ और सिर्फ गिरजाघर का पता हो। ये मौका है। और रोजा तो कहीं ज्यादा सुपर है, रियाजत है, पाकीज़गी है, इसमें गिरियाजारी है, इसमें और बहुत सी चीजें हैं। रोजा वो भम, उसमें अंदर कितनी बातें हैं। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रोटी नहीं खानी तो रोजा है, रोजा दिल का रोजा है। आमीन। रोजा दिल का है। और आपको अंदाजा होना चाहिए था, मूसा ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा। वो था मुंह गिरा होता था अपने खुदा के सामने। खुदावंद बोलता रहता था और वो अपने अंदर उसको लेता रहता था। एलिया 40 दिन 40 रात चलता रहा। डेनियल, उसे कोई भी अच्छी चीज मुंह में नहीं रखी। 21 दिन तक इसी तरह होता रहा। 7 दिन तक दाऊद ने रोजा रखा। कौन ने 1 दिन रोजा रखा? 3 दिन मलका अस्तर ने रोजा रखा। कोई बता सकता है सबसे ज्यादा किसने रोजे रखे? कोई एक बहन बता दे, सबसे ज्यादा किसने रोजा रखा? खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। 40 दिन 40 रात। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद है, वो जानेगा कि आज
ये रोजा सही है, इसका वाकई ये रोजा था या नहीं। कलाम कहता है उसने 30,000 और 660 रोजे रखे, और इसका मतलब ये है एब्सोल्युटली 100% वो रोजा रखती थी। दिल का भी रोजा, आंखों का भी रोजा, कानों का भी रोजा, होठों का भी रोजा, जुबान का भी रोजा, और सर में तेल मीन्स ये उसका जहन जो है सोचे, दिल के ख्यालात सब कुछ याद रखें। दिल और जहन एक चीज है, सोचने के एतबार से दिल में ख्याल आते हैं और इधर तरतीब दिया जाता है। मेरी बहनों, यहाँ पर लिखा गया है कि ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। और फिर लिखा है इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बता देगा। इट्स नॉट इजी टू डिक्लेयर दैट आई एम फास्ट। ये खुदा है जो डिक्लेयर करेगा, आप नहीं। आमीन। सो फिर व्हाट इज द रोजा? रोजा क्या है? हाँ जी, हाँ जी, यानी कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जिन्होंने रखा, आप देखिए क्लियर लिखा गया है, दाऊद ने 7 रोजे रखे जब उसका बेटा मर गया था। 7 खुदा ने उससे बात की, वो उसके जरिए, नबी के जरिए खाक और राख पर बैठे, ना कुछ खाया ना पीना। हमारी ये जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन, इसमें सोचे हैं वो पूरी दुनिया इसमें है। और दिल ऐसा हीलाबाज और लाइलाज है। और जुबान कहीं ठहरती नहीं है, कभी ये पॉइंट, कभी वो पॉइंट, कभी। और लब प्रस्तुष, सिर्फ प्रस्तुष, बाकी नहीं, प्रस्तुष। आंखें मुकाशवा में एक आयत है, तो आंखों में सुरमा ले ले। कलाम को भी कहा गया है आंखों में सिर्फ कलाम का सुरमा। आमीन, आमीन। सो आज मेरी बहनों, कौन कौन सही रोजे को जान गया है? रोजा क्या है? सब हाथ खड़ा करें। बड़ी वाज़ेह मैंने डीप तालीम दी है आज। आमीन।